गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का करेंगे दौरा। डोर टू डोर कैंपेन और मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुजफ्फरनगर में सुबह 11:15 बजे प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे डोर टू डोर कैंपेन। दोपहर 2:10 पर सहारनपुर के देवबंद बाजार, 3:15 बजे सहारनपुर देहात और 5:30 बजे सहारनपुर नगर में अमित शाह करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। आज यूपी के बागपत और गाजियाबाद में रहेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक बागपत में कार्यक्रम। दोपहर 4 बजे के बाद शाम करीब 5:15 बजे तक गाजियाबाद में रहेंगे सीएम योगी। मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। आज यूपी के हापुड़ और गाजियाबाद में रहेंगे अखिलेश यादव। दोनों जगहों पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी और आरएलडी की होगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे गाजियाबाद में तो 3 बजे हापुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी का बयान, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर हाई एयर ट्रैफिक और तेल कम होने की वजह से डिले हुआ था। अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी की बीजेपी को साजिश बताया था। परमिशन मिलने के बाद मुजफ्फरनगर गए थे अखिलेश यादव। अखिलेश के आरोप पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले कि अखिलेश का ना प्लान काम कर रहा है और ना ही विमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली, इटावा और औरैया में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। सुबह 9:40 पर बरेली के बड़ा बाग हनुमान मंदिर पहुंचेंगे नड्डा। सुबह 11:15 बजे तक बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक इटावा में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष, घर घर करेंगे जनसंपर्क अभियान। दोपहर करीब 3:15 बजे से करीब 4 बजे तक यूपी के औरैया में जेपी नड्डा मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में बीजेपी कैंडिडेट के लिए मांगेंगी वोट, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुरादाबाद में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। सुबह 11:30 बजे मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बुलंदशहर के सिकंदराबाद में करेंगे वर्चुअल रैली। यूपी के रण में छत्तीसगढ़ के सीएम कर रहे हैं कांग्रेस का प्रचार। आगरा में व्यापारियों के बीच पहुंचे भूपेश बघेल। सीएम भूपेश का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले कि बीजेपी शासन में व्यापार और उद्योग सब चौपट। यूपी में एक्टिव महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर में जारी किया शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट नाम का श्वेत पत्र। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सैनिकों के अधिकारों पर कुठाराघात कर सेना के शौर्य का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था सख्त। लखनऊ में पुलिस और पीएसी ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के रामपुर में असामाजिक तत्वों को पुलिस ने जारी किए रेड कार्ड। चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे तत्व। आज सुबह 11 बजे से देखिए इंडिया टीवी का इलेक्शन स्पेशल शो चुनाव मंच। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, राकेश टिकैत जैसे दिग्गज होंगे मौजूद। इंडिया टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप चुनाव मंच को देख सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं से भी आप चुनाव मंच से जुड़ सकते हैं। गोवा में आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी टीएमसी के साथ एमजीपी का साझा मैनिफेस्टो होगा लॉन्च। अमृतसर से अपना नामांकन का पर्चा भरेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सुबह 11:15 बजे नॉमिनेशन करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा हमला, कहा कि जो अपनी मां का नहीं हुआ वो भारत का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान आज करेंगे नॉमिनेशन। सुबह 10:30 बजे करेंगे नॉमिनेशन। बीजेपी है देश की सबसे अमीर पार्टी। 2019-20 में पार्टी ने 4,847 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। बीएसपी दूसरे स्थान पर। आज गणतंत्र दिवस समारोह का होगा औपचारिक समापन। राजीव चौक पर शाम को 5:30 बजे होगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट में उड़ेंगे 1000 ड्रोन। दुनिया में ऐसा करने वाला चौथा देश होगा भारत। बीटिंग रिट्रीट में पहली बार ड्रोन के प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर समारोह में शामिल किया गया है। राजपथ पर गूंजेगा ए मेरे वतन के लोगों, सारे जहां से अच्छा गाते हुए बैरकों के वापस जाएंगी सेना। अबाइड विथ मी धुन इस समारोह का हिस्सा नहीं है। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान कई जगहों से ट्रैफिक का होगा डायवर्जन। इंडिया गेट, राजपथ और विजय चौक समेत आसपास के कई रास्तों से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। बीटिंग रिट्रीट को देखते हुए आज दोपहर 2 बजे रात से 9:30 बजे के बीच ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज संघ के सहयोगी संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 31 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत का 12 दिनों का दौरा होगा खत्म। एमपी में सीएम शिवराज ने 3,50,000 गरीबों को दी सौगात। पीएम आवास योजना के तहत 875 करोड़ रुपए की किश्त जारी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक हमारी सरकार ने राज्य में 35 लाख लोगों को उपलब्ध करवाया है खुद का मकान। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मिले शिवराज सिंह चौहान। ग्रामीणों में दिखा खासा उत्साह। राजगढ़ में कल्याणिका उदासीन आश्रम पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंदिर में दर्शन कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही है फेंसिंग। घुसपैठ को रोकने के लिए कारगर प्रयास। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में पॉटरी फैक्ट्री में छत गिरी। 2 लोगों की अस्पताल में ले जाया गया। 8000 फीट हुआ जम्मू एयरपोर्ट का रनवे। शुक्रवार को इंडिगो के विमान ने पहली उड़ान भरी।
नए रनवे पर विमान का वाटर कैनन के साथ सैल्यूट किया गया। लंबे समय से था विस्तार का इंतजार। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से ढकी सड़क स्थानीय लोगों के कंधे पर उठाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि 50 लोगों ने 5 किलोमीटर का सफर तय कर मरीज को पहुंचाया अस्पताल। बर्फ के कारण नहीं चल पा रही है गाड़ी। शिमला से सामने आई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें। घरों की छत पर जमी बर्फ। शिमला में सड़क से लेकर गाड़ियों तक पर जमी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक। बर्फबारी के कारण सड़क ब्लॉक, बर्फ को हटाने का काम जारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छापा मारने गई पुलिस पर हमला हुआ। ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प। ग्रामीणों के साथ झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। कोयले की बरामदगी के लिए पुलिस गई थी। अब न्यूकोव वेरिएंट से दहशत। वुहान के वैज्ञानिकों का दावा, संक्रमण से हर 3 में से 1 मरीज की मौत होगी। WHO ने कहा कि स्टडी की जरूरत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 164 करोड़ 96 लाख के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दक्षिण भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। आज बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ होगी बैठक। कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। 15 से 17 एज ग्रुप के 60% बच्चों को लगी है वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। DCGI ने इंट्रानेजल बूस्टर डोज ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को दी मंजूरी। अप्रूवल के लिए 3 हफ्ते में प्रोटोकॉल जमा करने को कहा। दिल्ली में 15 से 18 साल के 76% बच्चों का टीकाकरण हुआ। दिल्ली सरकार ने जानकारी दी। देश में एक दिन में कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। 627 संक्रमितों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,813 नए मामले सामने आए। 7 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,805 नए केस। 24 घंटे में 34 लोगों को कोरोना से मौत। असम में कोरोना वायरस के 2,861 नए मामले। 21 लोगों की कोरोना से मौत। ओडिशा में कोरोना संक्रमण के 5,000 नए मामले। एक दिन में 10 की मौत। झारखंड में कोरोना के 912 केस। 6 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3,919 केस। राज्य में करीब 8.5% पॉजिटिविटी रेट। पंजाब के में कोरोना के 3,096 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 25 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 26,500 ज्यादा से केस। 48 संक्रमितों की मौत। गुजरात में 12,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 30 की मौत। गुजरात में 4 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान मुस्तैदी दिखी पुलिस। बैरिकेडिंग कर लोगों की गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। एमपी में कोरोना संक्रमण से 7,763 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 5 की जान गई। केरल में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब कोरोना में रफ्तार धीमी हो रही है। टोटल एक्टिव केस में अब 3.5% अस्पताल में भर्ती है। कोरोना को लेकर रांची में हेल्थ एक्सपर्ट का दावा, पीक खत्म होने में लग सकता है फरवरी मार्च तक का समय, सावधानी से जरूरी। केरल में कोरोना के 54,537 नए केस। 24 घंटे में 13 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 31,198 नए केस। 50 की मौत। आंध्र प्रदेश में 12,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी 2 मैचों में मोइन अली करेंगे इंग्लैंड की कप्तानी। इयान मॉर्गन चोटिल होकर सीरीज से बाहर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दी आधिकारिक जानकारी। कहा कि अभ्यास मैच के दौरान मॉर्गन को दाएं पैर में हुई थी तकलीफ। 2 हिस्सों में खेली जाएगी रणजी ट्रॉफी। पहले दौर में होंगे लीग राउंड के मुकाबले। जून में होंगे नॉकआउट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।